इजराइल हमास युद्ध के 75 दिन पूरे, 2.5 महीने बाद बद से बदतर हुई युद्ध की सूरत। गाजा में पहले दिन की तरह आज भी बमबारी जारी, हर रोज 250 से ज्यादा लोग हो रहे हैं मौत का शिकार। दोस्तों, गाजा के अंदर पिछले 75 दिन कितने मुश्किल रहे हैं, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस युद्ध को शुरू हुए 2.5 महीने बीत चुके हैं, मगर हालात अभी भी काबू में नहीं आ रहे। युद्ध को रुकवाने की तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी हैं और मौत का आंकड़ा 20,000 को टच करने वाला है। बड़े अफसोस की बात है कि इजराइल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई में सिर्फ गाजा के मासूम लोग ही पिस रहे हैं। इजराइल की सेना छोटे बड़े बूढ़े या बच्चे किसी पर रहम नहीं दिखा रही। यही कारण है कि मरने वाले लोगों में आधे से ज्यादा छोटे बच्चे हैं। साथ ही स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स जैसी जगहों पर बिना कुछ सोचे समझे ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। वैसे हजारों बेगुनाह लोगों की जान लेने वाला ये युद्ध शायद 2 हफ्ते पहले ही रुक गया होता, लेकिन अकेले एक अमेरिका की वजह से लड़ाई अभी भी जारी है और इस युद्ध को लेकर नेतन्याहू का जो रवैया है उसके हिसाब से जंग अभी आगे 50 साल और चल सकती है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और क्यों अमेरिका इस युद्ध को रुकवाने के खिलाफ खड़ा हुआ है और इस जंग के मौजूदा हालात क्या हैं, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी अपडेट्स लगातार पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करें गाजा के मौजूदा हालातों के बारे में जो बिल्कुल अच्छे नहीं है। हर रोज गाजा की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें देखकर रूह तक कांप उठती है। जिन मासूम बच्चों को अभी युद्ध का मतलब तक नहीं मालूम है वो इस लड़ाई में इजराइल की गोलियों और बमों का निशाना बन रहे हैं। गाजा पट्टी के वो शहर जो कभी खुशहाल हुआ करते थे, आज वहां हर गली में मातम छाया हुआ है। रोजाना लोग अपने घरों के अंदर इस ख्याल से सोते हैं कि शायद अब उन्हें कल का सूरज देखने को मिले। इन 2.5 महीनों के अंदर गाजा का डेथ टोल लगभग 20,000 को टच करने वाला है, यानी 20,000 मौतों को अगर हम 75 दिन से डिवाइड करके देखें तो 266 का नंबर ही हाथ में आता है। इसका मतलब यह है कि पिछले 2.5 महीनों से गाजा में हर रोज औसतन 266 लोगों की मौत हो रही है और यह नंबर बहुत ज्यादा चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही चिंता में डालने वाला भी है, क्योंकि इस युद्ध की आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की जरूरत है। यही वजह है कि दुनिया भर में कई देश इस लड़ाई को रोकने की वकालत कर रहे हैं और बहुत से देश तो जमीनी स्तर पर इस युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। गाजा में इस समय हेल्थ केयर सिस्टम, वाटर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खाने पीने की कमी के चलते लोगों के सर पर भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। हालांकि मिस्र के रास्ते से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, मगर वो पूर्ति के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इजरायली सैनिक एक लिमिट में ही ट्रकों को गाजा में घुसने की अनुमति दे रहे हैं। अभी मिली ताजा अपडेट्स की बात करें तो गाजा का वाटर सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और यह रिपोर्ट कई फिलिस्तीनी संगठन नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी गैर सरकारी संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से दी गई है। उनका कहना है कि गाजा के वाटर सिस्टम ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पीने के लिए मीठे पानी का उत्पादन रुक चुका है और लोगों को पानी की किल्लत होने लगी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा के बहुत से इलाकों के अंदर एक आदमी को दिन का सिर्फ 1 लीटर पानी ही दिया जा रहा है। उसी 1 लीटर में उसको अपने सारे कामों जैसे नहाना, धोना वगैरह भी करना है। अब आप ही सोचिए, 1 लीटर पानी से इंसान एक दिन का गुजारा कैसे कर सकता है? ये असंभव नजर आता है, मगर गाजा के लोग को ऐसा करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन का कहना है कि जल्दी ही अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। उनका कहना है कि गाजा में जितने लोग बमबारी से मर रहे हैं, आने वाले समय में उससे कहीं ज्यादा लोग पानी की कमी से मरते हुए दिखाई देंगे। इसलिए गाजा के वाटर सिस्टम को जल्द से जल्द चालू करना बहुत जरूरी है, मगर दिक्कत यह है कि ये कैसे किया जाए। इस समय गाजा में ना तो फ्यूल है और ना ही बिजली जिससे जनरेटर चलाकर बिजली प्राप्त कर ली जाए। ऐसे में बिना एनर्जी के वाटर सिस्टम को चला पाना इम्पॉसिबल है। और सिर्फ वाटर सिस्टम ही नहीं बल्कि फ्यूल और बिजली की कमी से गाजा में पिसाई करने वाली चक्कियां भी बंद हो गई हैं और आटे की कमी होने से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। लोग बेचारे पानी के साथ साथ 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए हैं। हालांकि राफा बॉर्डर के रास्ते राहत सामग्री लेकर आने वाले ट्रक यहाँ एंटर तो करते हैं, मगर गाजा में फ्यूल ना होने की वजह से ये हर जगह नहीं जा पाते और इस तरह लोगों के लिए भेजी जाने वाली मदद चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, गाजा में मरने वाले लोगों की गिनती अब 20,000 से आगे चल रही है, लेकिन ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, यानी कि जिन लोगों की मौत को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है ये सिर्फ वही लोग हैं। जबकि इस युद्ध में हजारों ऐसे भी लोग हैं जो मलबे के नीचे दबकर मर चुके हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसे लोगों को फिलहाल लापता की श्रेणी में डाला गया है। सोचिए, अगर इन्हें भी मरने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए तो ये मौतों का आंकड़ा कितना ऊपर चला जाएगा।
दिक्कत की बात यह है कि जो लोग मरे नहीं हैं, यानी ऐसे लोग जो युद्ध का शिकार हुए हैं पर मरे नहीं हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। एक डेटा के अनुसार जब से यह जंग शुरू हुई है तब से गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके घर इजराइल की बमबारी में तबाह हो चुके हैं और वो लोग जो भी सुरक्षित इलाके की तलाश में अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। असल में उत्तरी गाजा शुरुआत से ही इजराइल की सेना के निशाने पर रहा, जिसके चलते यहां रहने वाले दक्षिण की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब इन लोगों के पास ना तो सर छुपाने के लिए जगह है और ना ही 2 वक्त खाने का कोई इंतजाम। ऐसे में इन्हें मजबूरी के चलते रिफ्यूजी कैंप और अस्थायी रूप से अस्पतालों और दूसरी सरकारी बिल्डिंग्स में बनाए गए राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है, मगर यहां भी इन्हें युद्ध से कोई राहत नहीं है, क्योंकि इजराइल की वायुसेना इस तरह के शिविरों और रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह को और भी ज्यादा अपना निशाना बना रही है। उदाहरण के लिए ये वीडियो बनाते समय ही इजरायली वायुसेना ने जबालिया और नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी की, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। पर हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया जहां इस लड़ाई को रोकने का प्रयास कर रही है, वहीं अमेरिका अकेला इस युद्ध को जारी रखने के पक्ष में खड़ा है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, चलिए इसके बारे में बताते हैं। असल में आज से करीब 2 हफ्ते पहले यूएई और दुनिया के कुछ दूसरे देशों के आग्रह पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग के दौरान इसका मकसद ये रहा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए तत्काल सीज फायर फोर्स करना। इस रेजोल्यूशन के लिए यूएई को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 90 मेंबर सीट्स का समर्थन मिला था। साथ ही मीटिंग में मौजूद 14 काउंसिल मेंबर्स भी सीज फायर के फेवर में थे, सिवाय एक के, और वो था अमेरिका। इस पूरी मीटिंग में सिर्फ अमेरिका अकेला ऐसा था जिसने सीज फायर करने के विरोध में अपना वोट दिया और उसकी वजह से सीज फायर लागू करने का यह रेजोल्यूशन लागू नहीं किया जा सका। अपने इस फैसले के लिए अमेरिका को दुनिया भर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दुनिया में अमन कायम हो और उसी में सबका फायदा भी है। ऐसे में अमेरिका का इस युद्ध को रोकने के खिलाफ वोट देना किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब अमेरिका ने इस पर यह सफाई दी है कि सीज फायर करने का फायदा हमास को मिलेगा, इसलिए ये जंग रुकनी नहीं चाहिए। मतलब हमास को मिटाने के लिए हजारों या हो सकता है कि आने वाले टाइम में लाखों लोगों का खून बहाना इजराइल और अमेरिका दोनों को मंजूर है। खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी चाहते हैं कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। यानी हमास अगर इजराइल के सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तब भी इजराइल इस युद्ध को रोकने वाला नहीं है। साथ ही नेतन्याहू ने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक वो हमास को मिटा नहीं देते तब तक ये लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। अब अगर मौजूदा हालात की तरफ अगर हम नजर डालें तो लगता है कि इजराइल ने अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी तो ये युद्ध 1-2 साल नहीं बल्कि आने वाले 50 साल में भी खत्म नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये युद्ध अब रुकना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।